Hello everyone, welcome back to my YouTube channel Easy English. So today in this video we are going to translate a few Hindi sentences into English. तो लास्ट वीडियो में भी हमने सीखा था कि कैसे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन की जाती है, कैसे पता चलता है कि कौन सा टेंस जो है उसका रूल हमें अप्लाई करना है. अगेन सेम वीडियो आपको हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट करना है. कुछ अलग टाइप के सेंटेंसेस है, प्रीवियस वीडियो में अलग टाइप के सेंटेंसेस थे, यहाँ कुछ अलग सेंटेंसेस हैं जिनको हमें हिंदी टू इंग्लिश करना है ट्रांसलेट. तो कैसे ये ट्रांसलेशन करनी है, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सीखते हैं आज की वीडियो में. तो देखो, ट्रांसलेशन के लिए पहले पता होना चाहिए कि कौन से टेंस का रूल हमें अप्लाई करना है, और कौन से टेंस का रूल अप्लाई करना है ये हमें कहाँ से पता चलता है, लाइन का एंड देखकर पता चलता है. अब फर्स्ट लाइन अगर मैं रीड करूँ, क्या तुमने खाना खा लिया है, यहाँ से क्वेश्चन को भूल जाओ. अगर क्वेश्चन को भूल जाऊँ तो सिंपल क्या है, तुमने खाना खा लिया है, इसका मतलब तुम खाना खा चुके हो, तुम्हारा खाना खाने का काम पूरा हो चुका है. ठीक है, तो जब काम पूरा होने की सेंस होती है, मतलब लाइन को पढ़कर ऐसा लगे कि काम के पूरा होने की बात हो रही है, तो वो परफेक्ट टेंसेस कहलाते हैं. ठीक है, यानी कि ये परफेक्ट टेंस है. तो तुमने खाना खा लिया है यानी कि तुम्हारा खाना हो गया है, खा लिया तुमने. ठीक है, तो खाना खाने का काम पूरा हो गया. तो तुमने खाना खा लिया है तो पूरा हो चुका है, तो ये परफेक्ट टेंस है. और ये जो है लगा हुआ है, इससे पता चलता है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है. मैंने आपको वीडियोस में बताया हुआ है कि प्रेजेंट के लिए आपके पास है इस तरीके की सेंस होगी, पास्ट के लिए आपके पास था की सेंस होगी, और फ्यूचर के लिए आपके पास होगा ये सेंस होगी लास्ट में. ठीक है, प्रेजेंट टेंसेस के लास्ट में आपको है मिलेगा, पास्ट टेंसेस के लास्ट में आपको था मिलेगा, और फ्यूचर टेंसेस के एंड में आपको होगा मिलेगा हिंदी में. ठीक है, तो यहाँ पर है लिखा हुआ है, इसका मतलब ये प्रेजेंट टेंस है. ठीक है, और प्रेजेंट की कौन सी टाइप है, परफेक्ट है. क्यों? क्योंकि यहाँ पर काम के पूरा होने की सेंस निकल रही है. तो जब भी काम के पूरा होने की सेंस निकलती है वो टेंस परफेक्ट टेंसेस कहलाते हैं. क्लियर, समझ आ गया? ठीक है, तो ये हो गया आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. तो प्रेजेंट परफेक्ट जो है उसमें हेल्पिंग वर्ब आपको क्या यूज करनी होती है, या तो हैज या फिर हैव. ठीक है, अगर काम को करने वाले एक से ज़्यादा हैं फिर तो आप हैव लगाओगे, काम को करने वाला एक है फिर आप हैज़ लगाओगे. ठीक है, और आई के साथ भी हैव ही लगता है. ठीक है तो आई एक ही है काम को करने वाला, ये आई का मतलब मैं, काम को करने वाला एक होता है तो हैज़ लगाते हैं, लेकिन आई इस रूल को फॉलो नहीं करता. अड़ियल है, क्या करें. जैसे कुछ बच्चे होते हैं ना क्लास में, ढीठ होते हैं, जितना मर्जी समझा लो, ये वही है, ये मानता ही नहीं है कुछ भी. ठीक है, तो ये हैव को लेके चलता है अपने साथ, इसका बेस्ट फ्रेंड हैव है. ठीक है, तो ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट के रूल में देखो, कोई भी लाइन अगर आपको हिंदी से इंग्लिश बनानी है तो आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है और वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज़ करनी है. वर्ब की 3 फॉर्म्स होती हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म. वर्ब क्या होती है मैं बार बार हर वीडियो में आपको बताती हूँ. वर्ब होते हैं आपके एक्शन वर्ड, यानी कि जो भी आप काम कर रहे हो, बोलने का, पढ़ने का, लिखने का, खाने का, जाने का, नहाने का, जो भी काम आप कर रहे हो उसी को वर्ब कहते हैं. ठीक है, हर वर्ब की 3 फॉर्म होती है. जैसे राइट का मतलब क्या होता है, लिखना. राइट फर्स्ट फॉर्म है, राइट की सेकेंड फॉर्म होती है रोट, और थर्ड फॉर्म होती है रिटन. ठीक है, हर वर्ब की 3 फॉर्म होती हैं, तो हमें कौन सी फॉर्म लगानी है ये हमें पता होना चाहिए. परफेक्ट टेंस में हैज़ या हैव लगाओगे आप हेल्पिंग वर्ब. क्लियर, हेल्पिंग वर्ब पता चल गई क्या लगानी है, या हैज़ लगानी है या हैव लगानी है. अब बात आती है फिर वर्ब कौन सी लगानी है. वर्ब की लगानी है थर्ड फॉर्म, क्योंकि जो हैज़ और हैव है इनके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. क्लियर, सिंपल सी बात थी. अब देखते हैं, क्या तुमने खाना खा लिया है, क्या को भूल जाओ अभी. क्या काम हो रहा है, खाने का. किसने खाया, तुमने की इंग्लिश क्या होगी, यू. क्लियर, अब यू के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट हो गया. सब्जेक्ट कौन होता है, काम को करने वाला. काम हो रहा है खाने का, खाया किसने, तुमने. ठीक है, तो यू आपका सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाते हैं वर्ब. ठीक है, अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगानी है, जोन सा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब ये 2 है हमारे पास.
यू के साथ चूज करो कौन सी आएगी, यू के साथ आएगी हैव, ठीक है। यू जो है प्लूरल में काउंट होता है, तो यू के साथ हैव हेल्पिंग वर्ब लगाई जाती है, ठीक है। यू जो है वो बहुवचन की तरह ट्रीट होता है, मतलब यू भी जो है वो हैव के साथ जाएगा, ठीक है। यू हैव, उसके बाद हैव लगा दिया, वर्ब लगानी है। वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। हैज हो, हैव हो, इनके साथ थर्ड फॉर्म ही आती है। पास्ट परफेक्ट में हैड होता है, ठीक है। ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है ना, क्योंकि इसके पीछे है लगा हुआ है। अगर था लगा हुआ था फिर ये पास्ट परफेक्ट हो जाता, ठीक है। तो ये जो है अगर पास्ट परफेक्ट होता फिर हम हेल्पिंग वर्ब हैड लगाते, ठीक है। हैज हो, हैव हो या हैड हो, वर्ब की इन तीनों के साथ ही थर्ड फॉर्म आती है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो थर्ड फॉर्म किसकी, वर्ब की। वर्ब यानी कि जो काम हो रहा है, काम हो रहा है खाने का, खाने की इंग्लिश होती है ईट। ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, ठीक है। ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन। लगा दी थर्ड फॉर्म। अब क्या रह गया, तुमने खा लिया है, ये हो गया। क्या खाया है वो रह गया। खाया है तो कुछ ना कुछ तो खाया है ना, तो जो चीज़ खाई है वो आपका ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है, ठीक है। वर्ब लगा दी, अब ऑब्जेक्ट लगा दो। ऑब्जेक्ट यानी कि जो काम हुआ है उसके हिसाब से ऑब्जेक्ट डिसाइड होगा। पढ़ने का काम हुआ है तो क्या पढ़ा है वो ऑब्जेक्ट है। लिखने का काम हुआ है तो क्या लिखा है वो ऑब्जेक्ट है। अब खाने का काम हुआ है तो क्या खाया है वो ऑब्जेक्ट है। आपने खाया है खाना तो उसकी इंग्लिश क्या होती है, फूड। क्लियर, समझ आ गया। अब ये तो हमने सिंपल ट्रांसलेशन की, लेकिन हमें क्या बनाना है, क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन बनाने के लिए क्या करना होता है बताओ ज़रा मुझे। प्रीवियस वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, क्वेश्चन बनाने के लिए जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो आगे आ जाती है। हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव, ठीक है। तो ये हैव कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी, ठीक है। हैव यू ईटन फूड, पीछे क्या आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये हो जाएगी ट्रांसलेशन। थोड़ा सा ढंग से लिख देते हैं, हैव यू ईटन फूड। क्लियर। नेक्स्ट इज, क्या वह पहुंच गई है। पहुंच गई है, क्या को भूल जाओ, वह पहुंच गई है, इसका मतलब पहुंच चुकी है। पहुंचने का काम हो रहा है वो, जो कि पूरा हो चुका है, क्योंकि वो पहुंच गई है तो मतलब काम पूरा हो गया है अब। तो ये भी आपका परफेक्ट टेंस हुआ, और है लगा हुआ है तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट हुआ, ठीक है से पता चला कि प्रेजेंट है, और लाइन पढ़ के पता चल रहा है कि काम पूरा हो रहा है, ठीक है, इसीलिए ये प्रेजेंट परफेक्ट हुआ, ठीक है। अब वह पहुंच गई है, वह यानी कि कोई लड़की, तो क्या आ जाएगा, शी के साथ, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट का रूल आपका क्या है, ये है। तो हैज लगेगा शी के साथ या हैव लगेगा, हेल्पिंग वर्ब हैज लगेगी, क्योंकि एक के लिए हैज लगाया जाता है, ठीक है। अब उसके बाद पहले सब्जेक्ट यानी कि काम को करने वाला, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद किसका नंबर है, वर्ब का। कौन सी फॉर्म आएगी वर्ब की, थर्ड फॉर्म, क्योंकि हैज हो, हैव हो, हैड हो, इनके साथ थर्ड फॉर्म ही आती है। तो थर्ड फॉर्म वर्ब की, काम हो रहा है पहुंचने का, पहुंचने की इंग्लिश होती है रीच, और रीच की थर्ड फॉर्म होती है रीच्ड, ठीक है। शी हैज रीच्ड, कहाँ पहुंच गई है वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन कहाँ पहुंच गई है वो तो बताया ही नहीं, बस ये कहा है कि वो पहुंच गई, तो ऑब्जेक्ट नहीं है तो लाइन यहीं खत्म हो जाएगी। अब हमें इसको क्वेश्चन में चेंज करना है। क्वेश्चन में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, ये जो हेल्पिंग वर्ब पीछे है ये कहाँ आ जाएगी, स्टार्टिंग में। क्लियर, बस कुछ करना ही नहीं है, और इतना इजी, बताओ ये भी कोई चीज़ है सीखने की, इतना सिंपल, चुटकियों में हो जाता है। आगे देखो, क्या तुमने सारे कपड़े धो लिए, हमारे घर तो भी बाकी हैं धुलने, कपड़े जितने मर्जी धो लो, कभी धुले आज तक कंप्लीट हुए हैं तो कपड़े धोने, बर्तन धोने का काम नहीं हुआ, तो चलो कम से कम एक लाइन में तो पूरा हुआ। क्या तुमने कपड़े धो लिए हैं, इस क्या को भूल जाओ, तुमने सारे कपड़े धो लिए हैं, इतने टैलेंटेड, कमाल है। चलो तुमने सारे कपड़े धो लिए हैं, तो ये कौन सा टेंस है, परफेक्ट टेंस, ये काम पूरा कर लिया आपने, शाबाशी वाला काम किया, कपड़े धो दिए, इतना टफ टास्क दुनिया का। तो तुमने सारे कपड़े धो लिए हैं, यानी कि धुल गए भी सारे के सारे, तो ये भी परफेक्ट टेंस है लगा हुआ है, तो ये प्रेजेंट भी है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। फिर से प्रेजेंट परफेक्ट का रूल लगाते हैं, किसने धोए हैं, तुमने धोए हैं। इतने टैलेंटेड बच्चे और कहाँ मिलेंगे जो कपड़े भी धो देते हैं।
तो यू, तुमने की इंग्लिश यू, ठीक है। उसके बाद काम क्या हो रहा है, कपड़े धोने का। अच्छा, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज आएगी या हैव आएगी, अभी बताया था हैव आएगी। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगानी है, वर्ब। कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। हैव के साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। वर्ब यानी कि जो काम हो रहा है, काम हो रहा है धोने का, कपड़ों को धोया गया है, तो धोने की इंग्लिश वॉश। वॉश की लगानी है थर्ड फॉर्म वॉश्ड। क्या धो दिया है, वो आपका ऑब्जेक्ट है। सारे कपड़े, ऑल द क्लोथ्स, ऑल द क्लोथ्स, क्लियर। अब हमें बनाना है, इसका क्वेश्चन बनाना है, क्या तुमने सारे कपड़े धो दिए हैं। तो ये बनाने के लिए ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये कहाँ आ जाएगी, आगे आ जाएगी। तो अगर आपको किसी से पूछना है क्या तुमने सारे कपड़े धो दिए हैं, तो क्या पूछेंगे, कैसे पूछेंगे इंग्लिश में, हैव यू वॉश्ड ऑल द क्लोथ्स। कमाल है, मैं तो शौक में हूं अभी तक। नेक्स्ट इज, क्या वह घर आ चुका है। फिर से क्या को भूल जाओ, वह घर आ चुका है मतलब आने का काम पूरा हो चुका है। तो ये फिर से आपका परफेक्ट टेंस है और है बताता है कि ये प्रेजेंट भी है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हुआ। प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट का रूल, वह की इंग्लिश जल्दी बताओ, ही। क्लियर, छोटा लिख लेते हैं क्योंकि हेल्पिंग वर्ब फिर आगे लानी पड़ेगी, ही। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब ही के साथ कौन सी आएगी, हैज आएगी। एक हो काम को करने वाला तो हैज लगाते हैं, एक से ज्यादा हो तो हैव लगाते हैं, आई के साथ भी हैव लगाते हैं, ठीक है। तो ही हैज क्या काम किया है उसने, आने का, आने की थर्ड फॉर्म, आने की थर्ड फॉर्म कम। कम ही फर्स्ट फॉर्म होती है, कम ही थर्ड फॉर्म होती है, सेकंड होती है केम। कम, केम, कम। क्लियर, ही हैज कम, कहाँ आ चुका है भाई, घर, होम। क्वेश्चन में चेंज करना है, क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। क्वेश्चन में चेंज कैसे होगा, ये हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी आगे। हैज ही कम होम, क्या वो घर आ चुका है। आने के लिए आप अराइव का भी यूज कर सकते हो वैसे तो, चलिए कम ठीक है। वैसे तुमने खाना क्यों नहीं पकाया, बताओ भी क्यों नहीं पकाया, भूखे मर गए हम तो। चलो, तुमने खाना क्यों नहीं पकाया क्योंकि हम वीडियो देखने में बिजी थे। चलो, इस नहीं को भूल जाओ और इस क्यों को भी भूल जाओ, क्योंकि क्यों जो है वो क्वेश्चन पूछ रहा है, नहीं बीच में नोट लगाने का काम कर रहा है, जो कि झंझट वाला काम है। अभी हम उसको बाद के लिए छोड़ देते हैं। बाकी लाइन पढ़ो, तुमने खाना पकाया, कौन सा टेंस है ये, बताओ जल्दी, याद करो। तुमने खाना पकाया, कल ही किया है हमने। ये आ की साउंड आ रही है लास्ट में, तो कौन सा टेंस होगा, राइट। कौन सा टेंस है ये, पास्ट इंडेफिनिट। कल ही वीडियो में बताया था, अगर लाइन के एंड में आ, ए, ई इनकी साउंड आती है तो वो टेंस पास्ट इंडेफिनिट होते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया जाता है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होती उसमें सब्जेक्ट के बाद सीधा वर्ब होती है, और वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म। वैसे तो ये होता है ना कि पहले सब्जेक्ट होता है यानी कि काम को करने वाला, फिर कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर वर्ब होती है और फिर ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट, इन दो टेंसेस में कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, सीधा वर्ब आती है, ठीक है। तो पास्ट में आती है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तुमने खाना क्यों नहीं पकाया, तुमने की इंग्लिश काम को करने वाले हो तुम, तो तुमने की इंग्लिश क्या होगी, यू, ठीक है। काम क्या हो रहा है, पकाने का, पकाने की इंग्लिश कुक। कुक की सेकंड फॉर्म होती है कुक्ड। क्या पकाया, खाना। अब हमें इसको बनाना है क्वेश्चन, ये तो सिंपल बना दिया हमने। क्वेश्चन पूछने के लिए हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो सब्जेक्ट से पहले आती है, यहाँ तो है ही नहीं। तो पास्ट इंडेफिनिट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है, बताओ। कल ही बताया था, जहां लाइन के एंड में आ, ए, ई, पकाया, आ पर खत्म हो रहा है ना साउंड, तो आ का साउंड हो, ए का साउंड हो, जैसे तुम क्यों नहीं गए, ए का साउंड आएगा उसमें लास्ट में, तो एंड में आ, ए, ई इस तरीके का साउंड आए तो हमारे पास उस केस में हेल्पिंग वर्ब होती है डिड।
क्या होती है? डिड, जो एक तरह की सेकंड फॉर्म ही होती है। डू जो है आपने वर्ब पढ़ी होगी, डू, डिड, डन, तो ये फर्स्ट हो गई, ये सेकंड हो गई और ये थर्ड हो गई। तो ये हमने सेकंड फॉर्म इसकी उठा ली है, तो ये वर्ब, लेकिन यहाँ हमने हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज कर ली, ठीक है, क्योंकि यहाँ कुछ था ही नहीं, किसी ना किसी से तो हेल्प लेनी पड़ेगी, उधार चलता रहता है। तो यू डिड लग गई हेल्पिंग वर्ब। अब लगाओ वर्ब। जब आपने डिड लगा दी, ये सेकंड फॉर्म लग गई ना, बस अब और ज्यादा सेकंड फॉर्म का झुंड लगाने की जरूरत नहीं है, अब सीधा फर्स्ट फॉर्म लगा दो। किसकी? जो भी काम हो रहा है उसकी। काम हो रहा है कुक करने का। क्लियर? ठीक है, अब मिल गई आपको हेल्पिंग वर्ब। क्वेश्चन पूछना है तो हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाएगी? सब्जेक्ट से पहले। ये आपका सब्जेक्ट, इससे पहले लगा दी हेल्पिंग वर्ब। क्लियर? अब आपको, सॉरी, ये थी ये लाइन आपकी। अब आपको क्वेश्चन भी पूछना है और नहीं भी लगाना है, तो पहले आप नहीं लगाओ हमेशा, उसके बाद उसको क्वेश्चन में चेंज करो। नहीं हमेशा लगाया जाता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है डिड, और इसके बाद क्या लगा दिया जाएगा? नॉट। नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, ठीक है, लगा दिया नोट। अब इसको क्वेश्चन में चेंज करो। क्वेश्चन में चेंज करने के लिए क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी सब्जेक्ट से पहले, ठीक है। और इस क्यों की इंग्लिश बिल्कुल स्टार्टिंग में। क्यों की इंग्लिश क्या होती है? वाई, ठीक है। तो ये हो जाएगा वाई डिड यू नॉट कुक फूड, क्यों नहीं बनाया तुमने खाना, ठीक है। तो ये आप इस तरीके से पूछोगे, वाई डिड यू नॉट कुक फूड, क्यों नहीं पकाया तुमने खाना, बोलो जल्दी। चलो पका लेना, कोई बात नहीं। वाई डिड यू नॉट कुक फूड, तो ये हो जाएगी आपकी ट्रांसलेशन। अच्छा, आप पूछोगे कि यहाँ तो हमने क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं लगाई, यहाँ तो हमने सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आगे लगा दी, काम खत्म। क्या की इंग्लिश व्हाट भी आनी चाहिए थी फिर तो स्टार्टिंग में। नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि देखो ये जो क्वेश्चन है, इनका आंसर आप किसी को यस या नो में दोगे। क्या तुमने खाना खा लिया है? हाँ। क्या वह पहुंच गई है? नहीं। तो इनके आंसर यस और नो में होंगे। जिनके आंसर यस और नो में होते हैं उनमें हमें क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश नहीं लिखनी होती। तो ये आपका जो क्वेश्चन वर्ड है व्हाट, ये आपको इंग्लिश में नहीं लिखना। क्लियर? क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन है जिनका आंसर यस और नो में है, तो उसके लिए आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आगे लिखनी होती है, दैट्स इट। क्लियर? अब तुमने खाना क्यों नहीं पकाया, इसका आंसर तो किसी को हाँ या ना में नहीं दोगे ना, आप रीजन बताओगे क्यों नहीं पकाया। तो यहाँ पर आपको क्यों की इंग्लिश वाई लगानी है। क्लियर? समझ आ गया? ठीक है। नेक्स्ट है, उसने मुझसे झूठ क्यों बोला। अब इसका आंसर भी यस और नो में नहीं है, तो इसमें भी आपको क्यों की इंग्लिश लगानी है। ठीक है, तो पहले इस क्वेश्चन को भूल जाते हैं, सिंपल बनाते हैं। उसने मुझसे झूठ बोला, आ की साउंड, फिर से ये पास्ट इंडेफिनिट है, तो किसने बोला? उसने। ये कोई लड़का भी हो सकता है, लड़की भी। अगर लड़की की बात कर रहे हो तो शी लगा दो, लड़के की बात कर रहे हो तो ही लगा दो। ठीक है, क्या काम किया उसने? बोलने का। क्या बोलने का? झूठ बोलने का। झूठ बोलने के लिए वर्ब यूज करते हैं टेल। और क्या बोला? झूठ। टेल का मतलब बोला, लाई का मतलब झूठ। आपको कौन सी फॉर्म लगानी है? सेकंड फॉर्म, क्योंकि ये आपका कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फॉर्म लगाते हैं। ठीक है। शी टोल्ड अ लाई, किसको बोला? मुझसे बोला। हिम्मत कैसे है उसके बोलने की। तो टू मी, इसको हमें क्वेश्चन में भी चेंज करना है। ठीक है, शी टोल्ड अ लाई टू मी। तो अब इसको क्वेश्चन में चेंज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में चेंज करने के लिए हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लिखी जाती है। यहाँ तो है ही नहीं, सिर्फ सेकंड फॉर्म है वर्ब की। तो आ की साउंड आ रही है लास्ट में, झूठ बोला, आ। ठीक है, तो आ की साउंड आ रही है, तो हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज करेंगे? डिड। ठीक है, तो यहाँ डिड हेल्पिंग वर्ब आपकी आ जाएगी। अब डिड आप लगा रहे हो तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी फिर? फर्स्ट फॉर्म। डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म ही लगानी होती है। क्वेश्चन में चेंज करना है तो ये डिड आ जाएगा आगे। ठीक है, और क्यों की इंग्लिश क्या होगी? वाई, वो आ जाएगी बिल्कुल स्टार्टिंग में। वाई डिड शी टेल अ लाई टू मी। क्लियर? आप ये जो टू मी है ये यहां भी लगा सकते हो। यहां अगर लगाओगे तो सिर्फ मी आएगा, टू नहीं आएगा। क्लियर? देखो काम हो रहा है बोलने का। क्या बोला गया है वो भी ऑब्जेक्ट है, किसे बोला गया है वो भी ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो अगर आप
मी को पहले लगाते हो। देखो इसमें से ये तो है झूठ, ये कोई जिंदा चीज तो नहीं है ना, ये तो एक बात है जो बोली गई है, झूठ है सच है। और किसे बोला? मुझे, मैं एक इंसान हूं जीता जागता। तो अगर आप लिविंग चीज को एंड में रखोगे तो उसके आगे टू लगाना पड़ेगा, ठीक है। पहले तो मैंने जो नॉन लिविंग है वो वाला ऑब्जेक्ट लगाया है और बाद में मैंने लिविंग ऑब्जेक्ट लगाया है। तो जब आप लिविंग को बाद में लगाओगे तो उसके साथ टू लगाना है, ठीक है। अगर आप लिविंग वाला ऑब्जेक्ट पहले लगा रहे हो तो उसको बिना टू के आप लिखोगे, Why did she tell me a lie? क्लियर? तो अगर आप जो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है उसको बाद में रखोगे और लिविंग यानी कि जो जिंदा है उसको स्टार्टिंग में उसको पहले रखोगे तो आपको उसके आगे टू लगाने की जरूरत नहीं होगी। आई होप दिस इज क्लियर। आगे है मैंने खाना नहीं खाया है। नहीं को भूल जाओ, मैंने खाना खाया है, ठीक है। खाया मतलब खा लिया बस, मैंने अब खाया है मैंने। तो आई से स्टार्ट करते हैं। किसने खाया है? मैंने की इंग्लिश आई, ठीक है। उसके बाद आई के साथ हेल्पिंग वर्ब बताओ क्या आएगी, क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट है और खा चुके हो आप तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हुआ, ठीक है। परफेक्टली काम पूरा हो चुका है। आई हैव, क्या काम हुआ है? खाने का। खाने की थर्ड फॉर्म ईटन। क्या खाया है? खाना। खाने की इंग्लिश फूड। आई हैव ईटन फूड। क्लियर? नहीं कहाँ लगेगा? ये आपकी हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद लगा दो नॉट। आई हैव नॉट ईटन फूड। नेक्स्ट इज उसने दवाई नहीं ली है। नहीं को भूल जाओ, उसने दवाई ली है मतलब ले चुका है, वो हो गया उसका दवाई लेने का काम। तो ये भी आपका प्रेजेंट परफेक्ट है क्योंकि यहाँ काम पूरा हुआ है। तो प्रेजेंट परफेक्ट है तो प्रेजेंट परफेक्ट का रूल लगाएंगे। किसने ली है दवाई? उसने। ये कोई लड़का भी हो सकता है, लड़की भी। अगर लड़का है तो ही लगा दो, लड़की है तो शी लगा दो, ठीक है। जिसके लिए भी आप बोल रहे हो उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट लगाना है। काम हो रहा है लेने का, प्रेजेंट परफेक्ट है तो ही या शी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? हैज आएगी। काम क्या हो रहा है? लेने का। दवाई लेने के लिए जो वर्ब होगी वो होगी टेक, और हमें लगानी है टेक की थर्ड फॉर्म टेकन, ठीक है। टेक जो है उसकी थर्ड फॉर्म क्या होती है? सेकंड होती है टुक और थर्ड होती है टेकन। टेक, टुक, टेकन, हमें थर्ड फॉर्म लगानी है। शी हैज टेकन, क्या ली है? दवाई, ठीक है। क्लियर? अब नहीं कहाँ लगेगा? ये आपकी हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद क्या लग जाएगा? नहीं। क्लियर? तो शी हैज़ नॉट टेकन मेडिसिन। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये थे आपके पास कुछ सिंपल से सेंटेंसेस के इंग्लिश ट्रांसलेशन। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो लगी है अच्छी, देन लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और नए टॉपिक्स के साथ, कुछ और नई ट्रांसलेशंस के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।